सो आज का वीडियो फॉर दोज न्यू कमर्स जो लोग मुझसे जुड़ चुके हो, आई एम सो ग्रेटफुल टू यू ऑल कि आप सब धीरे धीरे वन स्टेप अहेड। इट वॉज माई विश, ये मेरा एक प्रेयर था, विश था कि लास्ट 12 days व्हेन आई वॉज ट्रैवलिंग टू केरला, मेरी कोशिश था आप सबकी रिप्लाई देना, और वहाँ से आप जो लोग जुड़ चुके हो वर मूविंग फॉरवर्ड्स योर स्पिरिचुअल जर्नी। माई हार्टफुल ग्रैटिट्यूड टू यू ऑल द बेस्ट। और आज मैं जो बोलना चाहूँगी इसलिए क्योंकि सबका कॉल और सबके लिए अलग से टाइम देना कभी कभी थोड़ा मुश्किल हो जाता है, बट येस आई एम देयर, नो डाउट। बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो मैं आज वीडियो में शेयर करना चाहूँगी कि आप लोग जहाँ पर रुके हुए हो, जो डिप्रेशन में ज़्यादातर मेरे पास अभी जो कुछ आया है, जो लोग आए हो, मुझे आज डिप्रेशन के बारे में बोलना है थोड़ा सा। डिप्रेशन इज़ नथिंग बट योर लो एनर्जी, जहाँ पर आप वो पथ फाइंड आउट नहीं कर पा रहे हो। देखो, रास्ता बहुत है जहाँ से आप आगे बढ़ सकते हो, लेकिन कहीं ना कहीं जाकर आपके ही मन के सारे थॉट्स जहाँ पर रुक चुके हैं, वहाँ से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, तो यू बिकम सो स्टक। और एनीथिंग जो स्टक होते हैं दैट क्रिएट्स द नेगेटिव एनर्जी। आप देखोगे कि बहते हुए नदी है ना, तो उसके पानी में कभी भी कोई जर्म्स, कोई भी इंसेक्ट्स नहीं जन्म लेते हैं, लेकिन जो स्टक पानी होते हैं, जैसे तालाब के पानी अगर क्लींस ना हो पाए, अगर आपके घर के आसपास कहीं पर वो गंदगी रहे और वाटर वहाँ पर स्टक हो जाए, तो वहाँ पर ज़्यादातर कीड़े मकोड़े जन्म लेते हैं, ओनली बिकॉज ऑफ दैट नेगेटिव एनर्जी, राइट। तो आपको भी यही सोचना है कि आपके जो थॉट प्रोसेस है, आपकी जो एनर्जी है, कहीं जगह जाकर वो रुक चुके हैं। आपको बस वो रास्ते से आगे बढ़ना है। जहाँ पर आप रुक चुके हो वहाँ से आपकी इनर कॉलिंग आते हैं। ये जो आप डर रहे हो ना कि मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेस फील कर रही हूँ, मुझे कभी कभी सुसाइडियल थॉट्स भी आते हैं, इट्स नथिंग बट योर इनर कॉलिंग। एवरी नेगेटिव पुश is somewhere divine, कहीं ना कहीं वो पॉजिटिव होता है, क्योंकि वो पुश आपको आगे ले जाता है। दैट इज़ अ फोर्स जो आपको लाइट की तरफ ले जाते हैं, जो आपको पॉजिटिव की तरफ ले जाते हैं। तो डोंट थिंक अबाउट योर नेगेटिविटीज़। अपने आप को प्यार करना सीखो, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। आपके नेगेटिव भी आपके ही हैं, आपके पॉजिटिव भी आपके ही हैं। फ़र्क इतना ही है कि आप पॉजिटिव को ढूंढ नहीं पा रहे हो। देयर शुड बी अ ट्रांसफॉर्मेशन। एनर्जी तो कभी ख़त्म नहीं होता है, तो आपको बस आपके लिए थॉट पैटर्न को बदलना है। तो 3 तरीके होते हैं। एक तो रिलीज़ करना पड़ता है, जो कुछ भी आपके मन में है उसको रिलीज़ करो, देन अपने आप को डिवाइन लाइट से भरो और रिक्रिएट करो अपनी जर्नी को, अपनी फ्यूचर को। मैं आपको हीलिंग सिखा सकती हूँ, मैं आपको गाइड कर सकती हूँ उतना तक जहाँ तक मैं आ चुकी हूँ, और मैं आपको ये बोल सकती हूँ कि आप भी वहाँ से आ जाओ। जर्नी इज़ योर्स। ऐसा मत सोचिए कि ये सारी चीज़ ऐसे होता है कि आप आओगे और तुरंत सब कुछ हो जाएगा, नहीं। ये जो रेस्टलेस माइंड, जो नेगेटिव एनर्जी आपके अंदर है, ये तब जाके हील होते हैं जब आप स्पिरिचुअली अपने आप को पहचानना सीखोगे। स्पिरिचुअलिटी ऑलवेज इंक्रीज योर पेशेंस। इट्स अ डिवाइन टाइमिंग, जहाँ पर आपके रेस्टलेसनेस खत्म होता है। अभी क्या होता है, जैसे आप में से बहुत सारे लोग, कोई है जो मुझे बोलते हैं कि दी मैं बहुत ज़्यादा रेस्टलेस हूँ, तो इट्स लाइक अ पिंग पोंग बॉल। आपको अभी लग रहा है कि अभी मैं हीलिंग सीखूंगी तो सब कुछ चेंज हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है। जैसे आप होते हो पिंग पोंग बॉल की तरह, वैसे ही आप डाउन हो जाओगे। इट्स अ कंसिस्टेंसी। आपको सीखना है। हर पल आपके सामने कोई टेस्टिंग आएंगे, उसे भी ओवरकम करना है। मैं बार बार बोल रही हूँ, प्रॉब्लम्स विल बी देयर, बट योर स्टेट ऑफ मेंटल, जो आपके मेंटल जो एनर्जी, जो फोर्स होते हैं, वो बहुत आगे बढ़ जाते हैं।
आपके कॉन्शियसनेस बहुत रेज हो जाएंगे, एनर्जी रेज हो जाएंगे, जहां से आप खुद के प्रॉब्लम को छोटा देखना शुरू करोगे। अभी आप इतना लो कॉन्शियसनेस में हो कि प्रॉब्लम आपके सामने एक ब्लॉकेज की तरह है, एक बिग स्टोन की तरह है। बट व्हेन योर कॉन्शियसनेस रेज, आप बियॉन्ड दैट स्टोन अपने आप को आगे ले जाओगे ना, आप देखोगे वही स्टोन आपके स्टेपिंग स्टोन्स बन जाएंगे, आप आगे बढ़ पाओगे। प्रॉब्लम तो रहता ही है, लेकिन प्रॉब्लम को प्रॉब्लम फील नहीं करोगे। दैट इज द मेन मैजिक ऑफ हीलिंग। हम सब बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए हैं, बहुत सारे मंदिर जाते हैं। एवरीवेयर द स्पिरिचुअल एनर्जी, स्पिरिचुअल दैट कॉस्मिक एनर्जी, दैट डिवाइन एनर्जी इज देयर अवेलेबल एवरीवेयर। आप मन से प्योर इंटेंशन के साथ अगर अपने अंतरात्मा से जुड़ जाओगे, आप भगवान से कनेक्ट हो जाओगे। थिंग इज दैट कैसे उस एनर्जी को चैनलाइज करते हुए आप खुद को हील करोगे, दैट इज द मेन थिंग। वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा अपने अंदर जाना पड़ेगा, एंड इट्स अ लर्निंग ऑल्सो। आपको सीखना पड़ेगा कैसे करना चाहिए हमें, राइट? तो it is you who will do everything for yourself, not me, not any other teacher, not any other guru. They can only give you the strength, the force, the light. जब तक आप खुद नहीं चल पाओगे, the day you will start to walk, it's your journey. क्योंकि हम लोग उतना ही किसी को ब्लेस कर सकते हैं, किसी को हील कर सकते हैं जब तक आप खुद नहीं कर पाते हो। बट किसी को स्पून फीड बेबी नहीं होना है। सबको खुद को अपने हाथ से खाना पड़ता है, सबको अपने पैर से चलना पड़ता है। हीलिंग इज जस्ट लाइक दैट। तो वेलकम टू यू ऑल, आप सबको वेलकम कर रही हूँ। आइए हीलिंग सीखिए और देखिए कि कितने अच्छे से आप अपने डिप्रेशंस और जो एस्पेक्ट्स लाइफ में आपके जहाँ जहाँ आपके एनर्जी स्टक हो चुके हैं, आप स्टक हो चुके हो, उससे आप कैसे हील कर पाते हो। यू कैन डू इट, यस। अगर मैं कर चुकी हूँ, मेरी इस जर्नी को मैं अभी यहाँ से देखती हूँ कि 2008 और 9 में आई वॉज इन डिप्रेशन। मैं 4 बार हॉस्पिटलाइज्ड हो चुकी थी, जहाँ से मैं मेडिटेशन सीखना शुरू किया। और राइट नाउ इट्स नॉट एनी, मैं प्राउड नहीं फील कर रही हूँ। आई एम टोटली ग्राउंडेड विथ एवरीथिंग। मतलब मैं बहुत ही ग्राउंडेड होकर बोल रही हूँ राइट नाउ। आई डोंट नीड एनी मेडिसिन। हीलिंग मेडिटेशन, ऐसा नहीं कि मेडिसिन लेना नहीं है, मुझे बहुत गर्व फील होता है। नो, मेडिकेशन इज ऑल्सो नीडेड, बट इफ़ यू कैन हील योर सेल्फ, इफ़ यू कैन लव योर बॉडी पार्ट्स, ऑर्गन्स, इफ़ यू लव योर माइंड, एनर्जी, आपके प्यार सबसे बड़ा मेडिसिन होते हैं। तो यू कैन डू इट, यस यू कैन डू इट। बिलीव करो, व्हाट यू बिलीव यू रिसीव, राइट? थैंक यू सो मच। मेरे ख्याल से आप सब जुड़ते रहो, क्योंकि लाइफ का एक टाइम ऐसा आता है जहाँ पर खुद को खुद के साथ जोड़ने की बहुत ज़रूरत होता है। हमें जुड़ना है, कनेक्ट होना है विथ आवर ओन सेल्फ। जब तक वहाँ हम नहीं जुड़ पाते, आवर लाइफ इज़ कम्प्लीटली इनकम्प्लीट। थैंक यू एंड थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। और ज़रूर मिलेंगे, बहुत जल्दी मिलेंगे, बहुत ही जल्दी।